ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अभिबंधनामी रक्षे मांचल मांचल। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र में मैं तुम्हें बांधती हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगा। हे रक्षा, तुम स्थिर रहना, स्थिर रहना। अब कई घरों में यह प्रथा रही है कि रक्षाबंधन का त्योहार हो या फिर कोई महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ के बाद पंडित जी आपके हाथ पर मौली अथवा रक्षा सूत्र बांधते हैं एवं इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि इस मंत्र के पीछे की अंतर कथा क्या है एवं इस मंत्र का महत्व क्या है? सभी को हमारा नमस्कार, और आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन के उत्पत्ति की अंतर कथा एवं इस मंत्र के महत्व के बारे में। रक्षाबंधन का त्योहार कैसे प्रारंभ हुआ, इसके बारे में कई कथाएं उपलब्ध हैं, परंतु राजा बलि और भगवान विष्णु से संबंधित कथा सबसे रोचक है। इसका प्रारंभ होता है दैत्यराज बलि से, जो भक्त प्रहलाद के पौत्र भी थे। अपने परोपकारी शासन के लिए चर्चित राजा बलि से प्रजा बड़ी प्रसन्न थी और उनसे बड़ा दानवीर संसार में कोई न था। उनके नेतृत्व में उनके लोगों ने सुख और समृद्धि का अनुभव किया। राजा बलि की बुद्धि उनके दादा प्रहलाद और उसके बाद उनके गुरु शुक्राचार्य द्वारा वेदों की शिक्षा के माध्यम से विकसित हुआ। समुद्र मंथन और देवताओं द्वारा अमृत प्राप्त करने के बाद देवताओं के राजा इंद्र द्वारा परास्त होने के बाद शुक्राचार्य की उल्लेखनीय शक्ति ने राजा बलि को पुनर्जीवित भी किया था। अपने धार्मिक स्वभाव और भगवान विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति से प्रेरित होकर राजा बलि की शक्ति तब तक बढ़ती रही जब तक ब्रह्मदेव उनसे प्रसन्न ना हुए और उन्होंने वरदान में तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति मांगी। उन्होंने फिर इंद्र को हराकर स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया, परंतु ऐसा गौरव प्राप्त करने के बाद भी दैत्यराज बलि पुण्य के पथ पर अडिग रहे। गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि की क्षमता को पहचानते हुए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव लेकर उनके पास पहुंचे। उन्होंने सलाह दी, राजन, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के बाद यदि तुम 100 अश्वमेध यज्ञ करोगे तो तुम्हारा शासन चिरस्थायी होगा। शुक्राचार्य ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह का गहन अनुष्ठान उनके कद के शासक के लिए उपयुक्त है और तीनों लोकों पर उनका शासन सुरक्षित करेगा। उधर राजा बलि के हाथों परास्त होने के बाद देवराज इंद्र काफी व्यथित थे। उन्होंने ऋषि कश्यप के आश्रम में शरण ली एवं अपनी माता अदिति से परामर्श किया। माता अदिति ने भगवान विष्णु की स्तुति की एवं उनसे संकट का समाधान मांगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया, परंतु उन्होंने माता अदिति के साथ आश्चर्यजनक रहस्योद्घाटन भी साझा किया था। बलि कोई खतरा नहीं है, उसका इंद्र बनना तय है। अदिति ये बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गई, परंतु विष्णु ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, परंतु यह अभी नहीं होगा, ये बाद में होगा। इससे ज्ञात होता है कि इंद्र एक स्थायी व्यक्ति नहीं अपितु एक पद है जो देवलोक में कोई भी ग्रहण कर सकता है। इसी के पश्चात ऋषि कश्यप और माता अदिति के घर विष्णु जी ने वामन के रूप में जन्म लिया। वामन एक तेजस्वी और ज्ञानी बालक था जिसका जन्म एक विशेष उद्देश्य के रूप में हुआ। इसी बीच राजा बलि ने लगभग 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए थे और उन्हें देवों के देव बनने के लिए केवल एक और यज्ञ की आवश्यकता थी। जैसे ही अंतिम यज्ञ अपने समापन पर पहुंचा, उनके समक्ष एक आकर्षक युवक जो मेघवर्ण के थे सिंहासन के समक्ष आए। राजा बलि ने प्रेम और सम्मान व्यक्त करते हुए लड़के को अपना सिंहासन प्रदान किया, परंतु गुरु शुक्राचार्य को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उन्होंने महाबली को चेतावनी दी कि यह बालक कोई और नहीं, वास्तव में भगवान विष्णु थे जो उस बालक का भेष धारण करके आए थे। उन्होंने महाबली से आगे बढ़कर सहायता न करने का आग्रह किया, परंतु ऐसा लग रहा था कि महाबली ने अपने गुरु की चेतावनी का केवल एक हिस्सा ही सुना था, क्योंकि वह दिव्य अतिथि की इच्छाओं को पूरा करने के लिए दृढ़ थे। जब वामन ने 3 पग भूमि मांगी तो महाबली आश्चर्यचकित रह गए। वे तो इससे अधिक की आशा रख रहे थे, वे अपने प्राण भी अर्पण करने को तैयार थे, परंतु इस इच्छा से वे भी चकित हुए। फिर भी उन्होंने वामन के इच्छा को अपनी सहमति दी, परंतु जैसे ही महाबली ने अपनी सहमति व्यक्त की, वह बालक बड़ा होने लगा। वह विशाल आकार का हो गया और केवल 2 पग में उसने पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। महाबली इस परिवर्तन से आश्चर्यचकित थे और उन्हें ज्ञात हुआ कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं नारायण है। वामन ने तब महाबली से प्रश्न किया, अब मैं अपना तीसरा पग कहां रखूं? अपने वचन पर कायम रहते हुए महाबली ने तीसरे पग के लिए अपना सर अर्पित कर दिया। वामन ने उसे स्वीकारते हुए राजा बलि के मस्तक पर अपना तीसरा पग रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। देवलोक पुनः प्राप्त करने के बाद तो देवता स्वाभाविक रूप से प्रसन्न थे,
परंतु भगवान विष्णु पूरी तरह प्रसन्न नहीं थे। वह अपने समर्पित शिष्य राजा बलि के बारे में द्रवित थे, जो पाताल लोक में थे। अपने वचन पर अटल रहते हुए उन्होंने नारायण की सेवा की, ये जानते हुए भी कि गुरु शुक्राचार्य इस बात पर प्रसन्न नहीं होंगे। वहीं राजा बलि के पास जो कुछ भी था उसी में वे काफी प्रसन्न थे। अपनी स्थिति पर उन्होंने तनिक भी शोक नहीं जताया। उन्हें तो अपनी प्रभु की सेवा करने और अपने वचन का सम्मान करने का अवसर मिला था। एक दिन एक सांवले रंग का हृष्ट पुष्ट व्यक्ति राजा बलि के पास आया। इस व्यक्ति ने महाबली का द्वारपाल बनने का प्रस्ताव दिया। राजा बलि भी उससे काफी प्रभावित थे और सहर्ष उस युवक की मांग स्वीकार ली। कुछ ही समय बाद एक अति सुंदर और शक्तिशाली महिला महाबली के पास पहुंची। उसने ये कहते हुए सुरक्षा का अनुरोध किया कि उनका पति किसी कार्य से बाहर गए थे और अभी तक वे लौटे ही नहीं। उनकी विनती से प्रभावित होकर राजा बलि ने उसे अपनी बहन के रूप में अपने महल में उसका स्वागत किया। एक दिन राजा बलि ने महिला को प्रार्थना करते हुए सुना और उसके बारे में पूछताछ की। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि वह उनके लिए प्रार्थना कर रही थी। इस बात से प्रभावित होकर राजा बलि ने उस महिला के सामने प्रस्ताव रखा कि वह जो कुछ भी चाहे राजा बलि उन्हें देंगे। तत्पश्चात उस महिला ने अपने पति की वापसी की इच्छा व्यक्त की। जब राजा बलि ने उनके पति के बारे में पूछा तो उन्होंने उनके नए द्वारपाल की ओर संकेत किया। उसी क्षण वह महिला और द्वारपाल अंतर्ध्यान हुए और स्वयं भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी राजा बलि के समक्ष प्रकट हुए। राजा बलि ये जानकर दंग रह गए कि भगवान विष्णु ही उनके द्वारपाल थे। भगवान विष्णु ने बताया कि राजा बलि की अटूट भक्ति उन्हें वहां खींच लाई थी। उन्होंने यह भी बताया कि वह शीघ्र ही वर्तमान इंद्र के पश्चात अगले इंद्र बनेंगे, जिससे उनके भविष्य की समृद्धि सुनिश्चित होगी। राजा बलि अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर पड़े। अनजाने में उनके पति को खुद से दूर रखने के लिए देवी लक्ष्मी से क्षमा मांगते हुए राजा बलि ने देवी लक्ष्मी और नारायण को विदा किया। जाने से पूर्व देवी लक्ष्मी ने निम्नलिखित मंत्र का पाठ करते हुए महाबली के हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधा। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अभिबंधनामि रक्षे मां चला। इसी कारण से रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पर सर्वप्रथम रक्षा सूत्र को उस मंत्र के साथ बांधा जाता है, जो महाबली और देवी लक्ष्मी के बीच के बंधन का सम्मान करता है। इस बंधन और भक्ति ने रक्षाबंधन की नींव रखी। इस दिन पर बहनें अपने भाइयों की सुरक्षा हेतु प्रार्थना करती है, जबकि भाई अपनी बहनों के हर संकट से रक्षा का वादा करते हैं। रक्षाबंधन के उत्पत्ति की यह कथा इसके महत्व और इसकी निश्चल भक्ति भाव को परिलक्षित करती है। इसी बात पर आप सभी बंधु बांधवों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।